नाउ वी हैव सम फॉर्मूलाज. इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने डे 1 पे किया था हमारे पास tan, cot, secant, cosecant, इनका तो इंटीग्रेशन हमने किया ही नहीं है. एंड वाई सो? बिकॉज हमने किया था यूजिंग एंटी डेरिवेटिव. जिसके डेरिवेटिव पॉसिबल थे उसी का हमने इंटीग्रेशन लिया जो डेरिवेटिव आया था, और वो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई थी. सो नाउ अब हमने सब्सटीट्यूशन सीख लिया तो हम उससे करते हैं इसको. सी हाउ. मैं एक एक करके डिराइव कराऊंगी, बहुत ईजी लगेंगे, बट आपको लर्न डायरेक्ट फॉर्मूला ही करना है, राइट? सो आपका tan x dx को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx. ओके, अगर मैं cos x को पुट कर देती हूँ t, इफ़ आई पुट cos x इज इक्वल्स टू t, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt एंड sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt, राइट? तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो जब इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हो बेटा, तो sin x dx को आप रिप्लेस कर दोगे माइनस ऑफ dt से, एंड cos x आपका क्या आया था? t आया था. ठीक है. सो दिस गिव्स यू, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t गिव्स यू माइनस ऑफ log mod t, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, प्लस c, एंड सो यू कैन राइट माइनस log mod cos x plus c, or you can write log mod secant x plus c. So, ये कैसे आया? ये नेगेटिव पावर ऊपर जाती है तो cos का इन्वर्स क्या होता है? secant होता है. तो यू कैन सिंपली माइनस को एलिमिनेट करने के लिए यू कैन पुट cos को secant, राइट? सो इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इज व्हाट? सिंपल, आप सीधा याद रख सकते हो, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी और log secant x प्लस सी. नेक्स्ट फार्मूला वी हैव cot x dx. cot को हम लिखेंगे cos x बाय sin x dx. cos को आप पुट करोगे sin को, क्योंकि वो डिनोमिनेटर वाला पुट कर दोगे तो डेरिवेटिव मिल जाता है, बट अगर आप cos को पुट करोगे तो डेरिवेटिव नीचे है, तो यू कैन नॉट राइट dt इन डिनोमिनेटर, राइट? सो sin x को हमने पुट किया t, sin का डेरिवेटिव हुआ cos x dx इज इक्वल्स टू dt. सो दिस वैल्यू इज dt, दिस बाय t. सो दिस गिव्स यू log mod t plus c, or you simply will write log sin x plus c. So integration of cot x is what? Log mod sin x plus c. Next we have secant x. थर्ड आपके पास है secant x. तो इंटीग्रेशन ऑफ secant x विद रिस्पेक्ट टू x इज टू बी फाइंड. तो secant x को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये थोड़ा लॉजिकल है. वाई सो? क्योंकि अगर मैं 1/cos x ले लेती हूँ तो cos का डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है. तो सी आपको लगेगा कि मुझे तो याद है, हम लोग कैसे याद रखें? टाइम लगाना पड़ता है, वो टाइम से ही लॉजिक चीज आपको ये याद हो जाते हैं. और वैसे भी आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही लर्न करना है, बट मैं डेरिवेशन इसलिए कराती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये क्या ऐसे ही कैसे आ गया, तो थोड़ा पता होना चाहिए, राइट? सो हमने क्या किया, ये secant x था, हमने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया. secant x प्लस tan x, secant x प्लस tan x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया. एंड देन अब जो मेरा डिनोमिनेटर वाला secant x tan x है, मैं उसको पुट कर देती हूँ, राइट? सी पुट secant x प्लस tan x इज इक्वल्स टू t. सो secant का जो आपका डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? वो होता है secant x tan x, एंड tan का क्या होता है? secant स्क्वायर x, सॉरी secant स्क्वायर x, और इसके साथ पूरे के साथ आपका लग जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt. अगर अब मैं यहाँ पे secant x कॉमन लूँ, secant x अगर कॉमन लूँ तो आई गेट secant tan x प्लस secant x dx इज इक्वल्स टू dt. सो व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज होल न्यूमरेटर पार्ट. secant x ब्रैकेट में secant x प्लस tan x इंटू dx. सो यू कैन पुट दिस वैल्यू एज dt. So when you put this value as dt, this gives you t. So you are left with log mod t plus c, and this value gives you log mod secant x plus tan x plus c. ये आपका आंसर आ जाता है. सो मेरा थर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है? हमारे पास इसका आ गया log
mod secant x plus tan x plus c. Now fourth formula I have cosecant x. Cosecant x है, so what I can do, I can divide and multiply cosecant x by cosecant x plus cot x, cosecant x plus cot x dx. So when you put this as t, cosecant x plus cot x को when you put t, derivative of cosecant x is what? cosecant x का होता है माइनस cosecant x cot x, और cot x का होता है माइनस cosecant square x और whole dx gives you dt, and take minus and then shift that minus into right side, so you get cosecant x common, so you are left with cot x plus cosecant x is equals to minus of dt. When you put these value, this part is totally your numerator, so minus dt over t, so you get minus log mod t, you get minus log cosecant x, cosecant x plus cot x plus c, राइट. आप इसको ये भी लिख सकते हो, और आप इसको जब आप इसकी पावर -1 करोगे तो दिस पार्ट विल कम इनटू द डिनोमिनेटर, और जब ये पार्ट आपका डिनोमिनेटर में आएगा तो यू कैन रैशनलाइज दिस पार्ट. जब आप रैशनलाइज करोगे तो यू आर लेफ्ट विद लॉग मॉड कोसेकेंट x माइनस कॉट x प्लस c. तो आपको जो मेन याद रखना है, ये वाला रिजल्ट याद रखना है. सो योर आंसर इज log mod cosecant x माइनस कॉट x प्लस c. ये एग्जाम्पल है, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, बट यहाँ पे ना बड़े सारे माइंड में कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिशन आता है कि हम साइन को पुट कर लेते हैं, कॉस उसका डेरिवेटिव होता है, बट डेरिवेटिव तो लीनियर फॉर्म में गिवन ही नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव अगर साइन पुट करते हो टी, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, जबकि ये कॉस स्क्वायर गिवन है. सो व्हाट एल्स कैन बी डन? हम कॉस को पुट कर लेते हैं, तब भी कुछ भी कर सकते हो. सब्स्टिट्यूशन किसी भी वे में हो सकती है. एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये मत देखना कि मैम ने जैसे वीडियो में कराया वैसे ही करना है. ट्राई टू डू योरसेल्फ. एक दो बार क्वेश्चन गलत होगा तभी उसको आप सही कर सकते हो, बट जब तक गलत नहीं करोगे उसको ठीक नहीं कर सकते, राइट. तो आपको ये प्रैक्टिस बनानी है. दो ये क्वेश्चन बिगिनर लेवल का नहीं है, ये जब आप एक्सरसाइज शुरू करोगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन जब आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको धीरे धीरे आपके माइंड में सेटल होने शुरू हो जाएंगे कि अच्छा इसको ऐसे करना है. चलो देखो क्या करते हैं. अगर मैं, क्योंकि देखो डेरिवेटिव लीनियर में होना चाहिए, तो इसको मैं लीनियर बनाने की कोशिश करती हूँ. लीनियर मतलब एक साइन एक्स मुझे चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, एंड देन इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स. और अब मैंने लीनियर बनाया, तो ये साइन डेरिवेटिव है किसका? कॉस का डेरिवेटिव होना चाहिए. तो अगर ये कॉस का डेरिवेटिव है, तो कॉस का डेरिवेटिव तो ये भी कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो साइन एक्स, दिस गिव्स यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx. ठीक है, तो अब मैं पुट कर देती हूँ. पुट कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी. सो दिस गिव्स यू साइन एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. सो इसकी जगह, यानी कि इस पार्ट पे जहाँ पे डी एक्स था, यू विल पुट द वैल्यू माइनस डी टी. ये आपका माइनस डी टी से रिप्लेस हो जाएगा. तो इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी. सो दिस गिव्स यू वॉट? टी स्क्वायर माइनस 1 t square dt, and this value comes out t4 minus t square dt. So this comes out t5 by 3 minus t cube by 3 plus c. And what was your t? T was my cos theta था ना, cos 5x, and it will be cos 3x upon 3 plus c. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. क्या है? साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए. अब अगर मैं साइन को पुट भी कर दूँ तो फंक्शन का डेरिवेटिव तो गिवन ही नहीं है. व्हाट कैन बी डन? अगर मैं इसको टी पुट करती हूँ, इफ आई पुट एक्स प्लस ए एज टी, आई गेट
x को भी रिप्लेस करना है क्योंकि पूरा फंक्शन आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे जो x की वैल्यू आती है वो आ गई t माइनस a, डन, और dx इक्वल आ गया dt के। अब सारी सब्सटीट्यूशन t के टर्म्स में आ गई। साइन, आई कैन रिप्लेस दिस x बाय t माइनस a, तो आई गेट साइन ऑफ t माइनस a बाय दिस वैल्यू इज साइन t and this dx is equals to dt. So now conversion are done. अब इसका क्या हमें अब फ़ायदा होने वाला है, देखो अगर मैं नीचे फॉर्मूला लगाती साइन ऑफ a प्लस बी का तो डिनोमिनेटर से हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर न्यूमरेटर में मेरा कोई ऐसा पार्ट आ जाता है जो फंक्शन डेरिवेटिव बना दे तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करना ज़्यादा बेटर है। तो साइन ऑफ a माइनस बी अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे तो व्हाट डू आई गेट साइन a cos b sin t cos a माइनस cos t sin a, एंड मेक श्योर फंक्शन सिर्फ आपका t वाला है, रेस्ट एवरीथिंग इज कांस्टेंट। और मैंने ये दोनों के साथ अलग अलग ले लिया dt। अब ये sin t से sin t कट गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका क्या आया, ये आ गया cos a dt अलग से हो गया, और cos बाय sin गिव्स यू cot t, और ये साइन ए कांस्टेंट टेकन आउटसाइड dt, cos a भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आता है तो यू आर लेफ्ट विद वन ओनली, राइट। तो साइन a एंड cot का जो मेरा इंटीग्रेशन होता है दैट इज़ व्हाट log mod sin t, एंड प्लस c कर दोगे आप यहाँ पे, and this value is what, this value gives you cos a, वन का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है t, या x विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम वन को x ले लेते हैं, तो दिस इज व्हाट t टाइम्स साइन a log mod साइन t, एंड t हमने किसको अज्यूम किया था, t हमने अज्यूम किया था x प्लस a को प्लस c, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो योर x प्लस a cos a minus sin a log mod sin of x plus a plus c. This is your answer.